हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा सोनी किचन में। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कॉलीफ्लावर क्रिस्पी बनाने का तरीका। तो चलिए आइए देखते हैं ये रेसिपी किस तरह से बनेगी। तो शुरू करें, चलिए। सबसे पहले एक बाउल में हम कोटिंग तैयार कर लेते हैं। कोटिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पे बाउल में 2 बड़े चम्मच मैदा और 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देने हैं। और इसमें बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा आपके पास जो भी है डाल दीजिए, 1 चम्मच छोटा लगभग। और आधा चम्मच हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर। नमक अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करते हैं और यहाँ पे एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लेते हैं क्रिस्पी फ्लावर के लिए। तो पानी थोड़ा कम लग रहा है, इसमें हम धीरे धीरे और पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी और ले लेता हूँ, इसमें ऐड कर लेता हूँ और इसको मिक्स कर लेता हूँ। तो अच्छे से इसको मिक्स करिएगा। आप देख सकते हो इसमें हमने जो बेकिंग सोडा डाला था उसका काफ़ी अच्छा टेक्सचर दिख रहा है। तो इस तरह की कोटिंग आपकी यहाँ पे तैयार होनी चाहिए। अभी यहाँ पे हम जो कॉलीफ्लावर है, फूल गोभी, उसको ऐड कर लेते हैं बैटर के साथ में। और इन सारे फ्लावर्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से इनमें कोटिंग लगा देंगे और इसको कम से कम 5 से 7 मिनट एक कोने में सेट होने के लिए रख देंगे। अब हम करेंगे यहाँ पे गैस का टर्न ऑन और यहाँ पे चढ़ा लेंगे हम तेल की कढ़ाई, जिसमें हम जो हमने कोटिंग लगी हुई फ्लावर तैयार करी है, इस तेल के साथ हम उसको फ्राई करके निकालेंगे। तो तेल को गर्म होने देते हैं धीरे धीरे। और जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाता है तो हम कोटिंग लगी हुई फ्लावर को एक एक करके तेल में छोड़ते जाएंगे। अब हमने सारे फ्लावर्स तेल में छोड़ लिए हैं, इनको हम थोड़ा करछी से चला लेते हैं। तो हम इनको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। देखिए इस तरह से इनको पकाना है। इनका कलर जब सुनहरा हो जाए, अच्छे से पक जाए ये, तभी इनको बाहर निकालना है। और जब हम इनको इस तरह से छन्नी में उछालेंगे तो इनमें आवाज़ आनी चाहिए, क्रंची क्रिस्पी की आवाज़ जो आती है ना, कड़कपन वाली, वो वाली आवाज़ इसमें आनी चाहिए। तो एक प्लेट में हम इनको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए काफ़ी टेम्पटिंग दिख रहे हैं हमारे फ्लावर्स। तो चलिए अब सॉस की तैयारी करते हैं। हमने गैस का टर्न ऑन कर लिया है, पैन चढ़ा लिया है चूल्हे में। अब पैन को थोड़ा गर्म होने देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच तेल। तेल गर्म हो चुका है। 1 चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन ऐड कर लेते हैं। 1 चम्मच बारीक कटी हुई अदरक, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। और इन सारी चीज़ों को भून लेते हैं अच्छे से। तो ये अच्छे से भुन चुकी हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच टमाटो केचप। गैस को इस समय पे हमको रखना है लो फ्लेम पे। 1 चम्मच हम ऐड करेंगे सेजवान सॉस और 1 चम्मच यहाँ पे ग्रीन चिली सॉस ऐड कर रहा हूँ। अगर आपके पास रेड चिली सॉस है तो रेड चिली सॉस आप ऐड करिए। विनीगर 1 चम्मच। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस को रहने देंगे हम लो फ्लेम पे और धीरे धीरे लो फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे। अब ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा पानी। बहुत ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करना है। इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। यहाँ पे मैं 1 छोटा चम्मच एरोमेटिक पाउडर डाल रहा हूँ, 1 छोटा चम्मच वाइट पेपर पाउडर या काली मिर्च का पाउडर, आपके पास जो भी है आप डालिए। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। गैस को हम फास्ट फ्लेम पे कर लेते हैं और सॉस को अच्छे से पकाएंगे। जब इस तरह से सॉस की कंसिस्टेंसी हो जाएगी, आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी तीख हो चुका है। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे फ्राई किए हुए गोभी। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देख सकते हो पैन में इस तरह से इनको मिक्स कर लीजिएगा। तो इस तरह से हमारी ये फ्लावर क्रिस्पी बनकर तैयार हो जाएगी, जो कि काफ़ी इजी है और काफ़ी आसान है। दिखने में ये काफ़ी टेम्पटिंग दिख रही है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पे
अब इसको गार्निश करना है बारीक कटे हुए हरे धनिया से। धनिया इसमें ढेर सारा डालिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा क्रिस्पी में धनिया का। आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी लुकिंग कितनी टेम्पटिक दिख रही है। तो चलिए इसको सर्व करिए। ये एक स्टार्टर रेसिपी है, आप स्टार्टर के साथ इसको सर्व करिए। और यहाँ पे मैं एक प्लेट लगा रहा हूँ, इसको सर्व कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।